हाय एवरीवन, वेलकम टू सिद्धार्थ ईडीयू। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है केमिस्ट्री का बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे। इससे लगभग हर साल एक क्वेश्चन जरूर आ जाएगा। यदि आपसे पूछ दिया जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, चाहे हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, चींटी के काटने में कौन सा एसिड रहता है, चाहे बेस वगैरह सब, जो नमक क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, वॉशिंग सोडा जो क्या होता है, घर में जो बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं, ये सब क्या होता है, इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछ दिया जाता है। एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। तो आज का अपना टॉपिक क्या है, तो वह है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो अपना टॉपिक क्या पढ़ेंगे, एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ेंगे। इससे जो है आपको हर साल 1 से 2 क्वेश्चन सारे एग्जाम में मिलेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैंने कोशिश किया है एनसीईआरटी से पूरा कवर करने का, और जो है जो कि गाइड बुक आती है लूसेंट और क्राउन, उससे जो है मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट को यहाँ पे ले लिया है। यदि आप लोग इसे एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इससे क्वेश्चन बाहर आपको नहीं मिलेंगे। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो चलिए अपना सबसे पहले ये देखते हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अम्ल, भस्म और लवण बोलते हैं। भस्म बोलो या क्षार भी बोला जाता है। तो एसिड होता क्या है, अब हम लोग पहचानेंगे कैसे एसिड क्या होता है। देखिए ये जो डिफिनेशन लिखा हुआ है यह किताबी डिफिनेशन है, पहले ही बता दे रहा हूं। जो H+ आयन देता है पानी में एक्वस सॉल्यूशन में डालने पे, उसे एसिड बोलते हैं। अब जैसे देखिए HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है। जब इसको पानी में डालते हैं, H2O पानी में जब डालते हैं, यह क्या होता है, टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो H+ आयन में और Cl- आयन में। तो देखिए क्या कर रहा है, H+ आयन में, यही डिफिनेशन क्या बोल रहा है, अम्ल एक ऐसा यौगिक है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है। तो जल में इसको डालते हैं तो H+ आयन दे रहा है। देखिए, और दूसरा डिफिनेशन क्या था, अम्ल वह पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है। देखिए इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज। तो आखिर में ये तो दे रहा है ना पॉजिटिव चार्ज, इस वजह से इसे एसिड बोलते हैं। H2SO4 में जब इसे भी पानी में डालते हैं तो यह ब्रेक होता है हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन में। अब देखते हैं ये इस एसिड से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन और है। जो कि एसिड जो है टेस्ट में कैसा होता है, सॉर होता है, मीन्स खट्टा होता है। देख रहे होंगे नींबू, नींबू क्या होता है, एक एसिड का एसिड रहता है, उसका टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है। इसका एक और पॉइंट है, यह क्या करता है, टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। इस चीज को इंपॉर्टेंट मार्क करके रख लीजिएगा। यह क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को क्या करता है, तो रेड कलर में यह कन्वर्ट कर देता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। देखिए लिटमस पेपर एक तरह का इस तरीके से पेपर रहता है, जैसे देखते होंगे स्केल नहीं होता है, उसी को पेपर में काट दीजिए, उसी शेप में उस तरीके का एक स्केल रहता है। यह क्या करता है, ब्लू कलर को लाल कलर में बदल देता है। जैसे देखिए ये एसिड में है, एसिड में जब डाला तो देखिए पहले क्या था, ब्लू कलर था, नीला कलर था। जब इसको पानी में डाला इसे क्या कर दिया, रेड कलर में कन्वर्ट कर दिया। यह बेस का है, बेस के टाइम में देखेंगे यह क्या करता है, एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदल देता है। कुछ एसिड जैसे हम लोग ये देख लेते हैं, यह मैंने इसे क्रॉप मतलब ये लूसेंट की बुक से मैंने निकाला है। जो कि कुछ ऐसे एसिड होते हैं, यह किस किस चीज़ में पाया जाता है, उसके प्राकृतिक स्रोत क्या है, वो सारा चीज़ देखते हैं। सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिड। संतरा में सिट्रिक एसिड, संतरा हो गया, आपको नींबू हो गया, जो भी खट्टे वाले चीज़ होते हैं सब में सिट्रिक एसिड मिलता है। इमली में टार्टरिक एसिड मिलता है। इसको याद रखिएगा प्लीज़, कारण है इससे क्वेश्चन पूछा गया है सारे एग्जाम में। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल बोल गया, एसिड एक ही है। दही में लैक्टिक एसिड मिलता है, इस वजह से दही खट्टा होने का क्या रीजन होता है, जो कि उसमें लैक्टिक एसिड मिलता है और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं। नींबू में सिट्रिक एसिड। चींटी, जब चींटी जो काटता है, लाल चींटी जो काटता है, आखिर में ऐसा क्या क्या रीजन रहता है जो कि वहां पे सूज जाता है, लाल हो जाता है, उसमें क्या होता है, मेथनोइक एसिड रहता है। बिच्छू के काटने पे मेथनोइक एसिड रहता है, इसे मेथनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। देखिए मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में करवा रहा हूं। अंगूर में टार्टरिक एसिड होता है। दुर्गंध युक्त मक्खन जो होता है उसमें ब्यूटरिक एसिड रहता है। मक्खन जो भी रहता है ज़्यादा दिन तक यदि इस तरह रख दिया जाए तो यह क्या होता है, तो उसमें ये मिल जाता है। उसमें कौन सा वो खराब होने के बाद उसमें कौन सा एसिड बनता है, तो ब्यूटरिक एसिड बनता है। तो अब हम लोग देखते हैं कुछ एसिड और ऐसे होते हैं, उसके रिगार्डिंग अब हम लोग देखते हैं। जैसे कार्बोनिक एसिड होता है। तो कार्बोनिक एसिड जो होता है, या जो हम लोग जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह, सोडा वगैरह जो पीते हैं, उसमें कौन सा एसिड होता है, तो वह उसमें जो है कार्बोनिक एसिड होता है सॉफ्ट ड्रिंक में।
जब इसलिए जब आप खोलते होंगे तो फिज जैसा आवाज आता होगा, ये किसकी वजह से? तो कार्बोनिक एसिड की वजह से होता है। फिर अगला एसिड कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है HCl जिसका फॉर्मूला होता है, यह हमारे पेट में जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। फिर अगला है नाइट्रिक एसिड जिसका फॉर्मूला क्या होता है? HNO3 होता है। यह किस चीज़ के मैन्युफैक्चर में करते हैं? TNT के मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करते हैं। इसको बनाने में ट्राइनाइट्रोटोलिन होता है। और फर्टिलाइजर जो बनाते हैं, जो कि उर्वरक जो बनाते हैं, वो अमोनियम नाइट्रेट का या किस चीज़ से? नाइट्रिक एसिड के मदद से हम लोग ये बनाते हैं। फिर अगला क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। इसको जो है ऑयल ऑफ विट्रियोल भी बोला जाता है, इसको याद रखिएगा, और किंग ऑफ केमिकल्स भी बोला जाता है। ये दो चीज़ आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड को ऑयल ऑफ विट्रियोल बोला जाता है और किंग ऑफ केमिकल बोला जाता है। और कार के बैटरी में किसका यूज करते हैं? तो सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं। ये कंफ्यूज नहीं होना, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं जो कि बैटरी में, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसमें क्या यूज करते हैं? तो सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं। और ये सल्फ्यूरिक एसिड का हम लोग यूज करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रोडक्शन बनाने में भी यूज करते हैं। अगला क्या? फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड किस में यूज करते हैं? एंटी रस्ट पेंट में यूज करते हैं। फॉर्मिक एसिड जो होता है, अभी जो बताया था, जो कि चींटी या मधुमक्खी के काटने से जो जो सूज जाता है, जो कि लाल हो जाता है, उसमें क्यों कारण है? वह एक एसिड छोड़ता है जब काटता है। वह कौन सा एसिड रहता है? तो वह है फॉर्मिक एसिड। फिर सिट्रिक एसिड जो है, जो कि जो भी बोला, जो भी खट्टे वाले चीज होते हैं उसमें सिट्रिक एसिड होता है, ऊपर में देखा था। ऑक्जेलिक एसिड किस में होता है? यह टोमेटो में होता है। टार्टरिक एसिड कहाँ होता है? टमारिंड में, जो कि टमाटर में। और एस्कॉर्बिक एसिड किस में होता है? जो कि ट्रीटमेंट ऑफ द एस्कर्बी के ट्रीटमेंट में हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड यूज करते हैं। एसिटिक एसिड किस में होता है? विनेगर में। और टेनिक एसिड किस में होता है? टी में। और लैक्टिक एसिड कर्ड मिल्क में होता है, नहीं सॉरी, दही में। और मेलिक एसिड जो है एप्पल में होता है। और बेंजोइक एसिड फूड प्रिजर्वेटिव्स में यूज करते हैं। आखिर में देखते होंगे, जो कि खाना जो रखते हैं, कभी कभी ऐसा होता होगा पैक्ड फूड रहता है, उसमें आखिर में खाना खराब क्यों नहीं होता? उसमें कुछ केमिकल्स यूज होते हैं, जैसे बेंजोइक एसिड यूज होता है फूड प्रिजर्वेटिव्स के फॉर्म में, जो कि उसे खराब होने से बचाते हैं। और ब्यूटेरिक एसिड किस में होता है? तो रेंसिड बटर, मतलब जो बटर खराब हो जाता है उसमें एसिड बन जाता है, और उस एसिड का क्या नाम रहता है? तो ब्यूटेरिक एसिड रहता है। देखिए, ये दोनों बुक में दिया हुआ था। मैं एक तो ये आपको लुसेंट में दिया हुआ और आपको ये क्राउन में दिया गया, इसलिए मैंने दोनों को ले आया। कारण है इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इससे जरूर आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। एक और पॉइंट है, बोरिक एसिड यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। देखते होंगे आप लोग, जो आई ड्रॉप खरीदते होंगे उसमें क्या रहता होगा? उस पर लिखा रहता होगा बोरिक एसिड। तो बोरिक एसिड जो हम लोग आंखों में ये डालते हैं, क्यों? क्योंकि यह एंटीसेप्टिक का काम करता है। अब देखते हैं, जो कि आखिर में एसिड का कुछ काम वगैरह देखते हैं। आखिर में एसिड जो पढ़ रहे हैं, तो भाई डेली लाइफ में हमें क्या काम आता है? एसिड का, बेस का क्या काम आता है? हम लोग चाहे सॉल्ट का क्या काम होता है उसे देखते हैं। तो बेकिंग सोडा, जो बेकिंग पाउडर जो बनाते हैं, उसमें कौन सा यूज होता है? तो टार्टरिक एसिड यूज होता है। देखिए, जो भी पॉइंट मैं बता रहा हूँ सारे एग्जाम में आने वाले पॉइंट है, और क्वेश्चन आए हुए हैं वही मैं पॉइंट बता रहा हूँ, फालतू कोई पॉइंट नहीं बता रहा हूँ। जो कि बेकिंग सोडा जो घर में यूज करते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3 होता है। उसमें कौन सा एसिड रहता है? तो टार्टरिक एसिड रहता है। खाना पचाने में हमारे पेट में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। इसका pH क्या होता है? तो लगभग 2 होता है, या 1.6 टू 1.2 तक डाल दीजिए, ये इतने के बीच में पाया जाता है। जो कि नाइट्रिक एसिड जो होता है HNO3 जिसको बोलते हैं, जो कि नाइट्रिक एसिड किस चीज़ में यूज़ किया जाता है? प्यूरिफिकेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर में। सोना और चांदी को जो साफ किया जाता है, देखते होंगे चांदी जो है कुछ दिनों बाद काला पड़ जाता है, तो उसको साफ किस चीज़ से किया जाता है? तो नाइट्रिक एसिड इस तरीके से इसमें जो है चांदी के ऊपर जो है, चांदी को जो है नाइट्रिक एसिड में डाल दिया जाता है, उसके बाद उसे उसकी जो साफ किया जाता है। फिर ऑक्जेलिक एसिड का किस चीज़ में यूज़ करते हैं? यदि कपड़े पे जो है कोई जंग का दाग लग जाए, जंग की वजह से, तो उसे हटाने के लिए क्या यूज करते हैं? तो ऑक्जेलिक एसिड यूज करते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? C2H2O4 होता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो वह होता है C2H2O4 होता है। फिर अपना कहे क्या है, एक चीज और देखते हैं, एक्वारीजिया क्या होता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अम्लराज बोलते हैं। एक्वारीजिया किस चीज से मिलकर बना हुआ रहता है? HNO3 और HCl से, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिलकर जो है अम्लराज या एक्वारीजिया बनता है। और दोनों का रेशियो याद रखिएगा, जिसमें 3 लिखा हुआ है तो 3 उसमें नहीं होता है, जिसमें 1 लिखा हुआ है उसमें 1 नहीं होता, 1:3 के रेशियो में होता है। इसको अपोजिट कर लीजिएगा।
आखिर में एक्वारिजिया होता क्या है, जो कि आप लोग देखते होंगे जब सोनार के पास सोना लेके जाते होंगे तो वो क्या करता है, किसी लिक्विड में डाल देता होगा, तो फिर आपको देखते होंगे जो उसमें से जो है कलर जैसा हट जाता होगा, तो मीन्स क्या होता है, उसको गलाने के लिए यूज होता है। सोना और प्लेटिनम को जो है गलाने में एक्वारिजिया का यूज करते हैं, इसलिए बोलते हैं, देखते होंगे जो कि सोनार के पास यदि साफ करवाते होंगे सोना वगैरह सब, तो प्यूरिफिकेशन करवाने में डालते होंगे, सफाई करने में, तो वह क्या करता होगा, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर से ऐसा लगता होगा आपको, यह जो है ऊपर से थोड़ा सोना हटा देता है, थोड़ा कम कर देता है। उसके पीछे का क्या रीजन है, वह क्या करता है, एक्वारिजिया में डाल देता है, जो कि किस चीज़ का बना होता है HNO3 और HCl का बना हुआ होता है, इस वजह से वजन कम हो जाता है। फिर एक होता है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, HF बोलते हैं। यह कांच में घुलनशील होता है। आप लोग जो देखते होंगे जो भी कांच होता होगा उसके ऊपर एक साइड से प्लेन रहता होगा, दूसरे साइड से खुरदुरा रहता होगा, उसके पीछे का क्या कारण रहता है, तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो उसके ऊपर डाल दिया जाता है, इस वजह से वहां पे कांच में खुरदरा बन जाता है, और यह कारण है कांच जो होता है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल में जो है घुल जाता है। फॉर्मिक एसिड कहाँ होता है, रेड आंट जो चींटी, आखिर में जो लाल चींटी जो काटता है, तो उसमें कौन सा एसिड रहता है, तो हाइड्रोक्लोरिक फॉर्मिक एसिड होता है। अब देखिए, देखते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो जरूरी है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। पहला है जो कि इस सीक्वेंस को याद कर लीजिएगा, पूछ दिया जाएगा आपको जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, तो HCl हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड HNO3, फिर H2SO4, CH3COOH, यह जो है यह सीक्वेंस में याद करना। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा, सबसे ज़्यादा पावरफुल एसिड कौन सा है, अम्ल कौन सा है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके बाद नाइट्रिक एसिड, उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड, उसके बाद एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को इसको यदि CH3COH ये फॉर्मूला होता है, नहीं तो आप लोग ये भी याद कर लीजिएगा C2H4O2 भी होता है। ये ऐसे पूछा गया था, इससे पहले वाले एग्जाम में जो है पूछा गया था, इस तरीके से C2H2O2, C2H4O6 इस तरीके से करके पूछा गया था, जो कि एसिटिक एसिड का कौन सा फॉर्मूला है, तो याद कर लीजिएगा। फिर एक और सीक्वेंस याद करना है, HF, HCl, HBr, HI में से सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होता है, तो यह बढ़ते क्रम में होता है, जो कि HI जो होता है सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, सबसे कम क्या होता है, HF होता है। अब एक चीज और देखते हैं, एंटासिड क्या होता है, अम्लनाशक। आखिर में आप लोग को जो गैस बनता होगा, पेट छाती में जो जलन देता होगा, पेट लगता होगा भरा भरा है, तो आखिर में डॉक्टर के पास जाते होंगे तो डॉक्टर क्या देता है, डाइजीन देता होगा, जेलुसिल देता होगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये सब चीजें देता होगा। तो ये होता क्या है, जो कि हम लोग के पेट में एसिड जो बन रहा है, तो क्या होता है, HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसका बहुत ज्यादा सिक्रेशन होता है। यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, इसका जो है बहुत ज्यादा सिक्रेशन होता है, इस वजह से एसिडिटी बनता है। तो आखिर में एसिड जो है इसको तो न्यूट्रलाइज, इसको तो कम करना पड़ेगा। हमारे पेट में तो बहुत ज्यादा एसिड बन गया है, तो क्या कर सकते हैं, तो बाहर से यदि बेस डालेंगे, ऐसा तो नहीं है मुंह में हाथ डाल के एसिड निकाल लेंगे, तो क्या कर सकते हैं, तो बेस जो है इसमें बेस मिला देंगे। यह जो भी डाइजीन होते हैं, जेलिसिल होते हैं, एंटासिड जो भी होते हैं, इसमें बेस होते हैं, MgOH का होल ट्वाइस, AlOH होल थ्राइस, ये सभी बेस होते हैं। जब एसिड और बेस मिल जाते हैं तो ये न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, तब एसिडिटी आपका कम हो जाता होगा। फिर अपना क्या है, एसिड से रिलेटेड बस इतने ही पॉइंट्स है, और इसी से आपके सारे पॉइंट एग्जाम के क्वेश्चन बन जाएंगे, और जो भी क्वेश्चन आए हुए थे मैंने सबको इसमें दे दिया है। फिर अपना है नेक्स्ट पॉइंट है, बेस क्या होता है। बेस को जिसे क्या बोलते हैं, भस्म भी बोलते हैं और क्षार भी बोलते हैं। बेस उसे बोलते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में OH माइनस आयन रिलीज करे, जैसे KOH है और NaOH है। तो KOH को यदि पानी में डालते हैं तो K प्लस और OH माइनस आयन डाल रहा है। एसिड क्या था, H प्लस आयन, और बेस क्या होता है, OH माइनस आयन जो है पानी में डालने पे देता है। NaOH भी जो है, इसे भी यदि ब्रेक कर रहे हैं तो सोडियम और OH माइनस आयन दे रहा है। यह वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि यह क्या करता है, जो कि रेड लिटमस पेपर को ब्लू करता है। एसिड क्या कर रहा था, जो कि ब्लू को रेड, और बेस क्या कर रहा है, तो रेड को ब्लू कर रहा है। देखिए ये जो लिटमस पेपर, यह पेपर रहता है, तो यह कौन सा कलर का था, लाल रंग का था। देख रहे ऊपर में कारण है, जब पहले का नेचुरल रंग था, जब इसको जैसे ही बेस में डाला तो क्या हो गया, यह ब्लू कलर में, नीला कलर में चेंज हो गया। बेस कैसा होता है, स्वाद में कड़वा होता है। कैसा टेस्ट होता है, बीटर इन टेस्ट। कुछ बेस के बारे में हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं, इस बेस से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। पहला क्या है, COOH होल ट्वाइस, जिसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। घरों के चूना जो लगाते हैं घर में, उसमें क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही होता है। प्लास्टर बनाने में यूज करते हैं।
फिर आपको ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इसका यूज़ करते हैं, चमड़ी के ऊपर बाल सफ़ेद करने में, जल को मृदा बनाने में, अम्ल को जलन पर मरहम की पट्टी करने में, ये सारा चीज़ जो है हम लोग यूज़ करते हैं किसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। अब देखते हैं NaOH, यह जो बेस जो दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे क्या बोला जाता है, कॉस्टिक सोडा भी बोला जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो कि कॉस्टिक सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा क्या होता है, और आपको वॉशिंग सोडा क्या होता है। देखिए कॉस्टिक सोडा क्या है, कॉस्टिक सोडा, इस तीनों का नाम याद रखिएगा। NaOH को क्या बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा हिंदी में दिया हुआ। फिर बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा जो कि घर में खाने वगैरह में यूज़ करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3 होता है। फिर वॉशिंग सोडा जो कपड़े वगैरह धुलने में यूज़ करते हैं, वॉशिंग सोडा, इसका क्या फॉर्मूला होता है, Na2CO3 होता है। इस तीनों फॉर्मूला का ध्यान में रखिएगा। तो कॉस्टिक सोडा का किस में यूज़ होता है, साबुन बनाने में, पेट्रोलियम साफ करने में, दवा बनाने में, कपड़ा व कागज़ बनाने में, ये सारा चीज़ यूज़ होता है। अब ये देखिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसी को अभी कॉस्टिक सोडा बोला था। NaOH किस चीज़ में होता है, सोप बनाने में। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, कॉस्टिक पोटाश बोलते हैं, इसको उतना याद नहीं करना है। फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, यह क्या होता है, जो कि ग्रीस वगैरह जो लग जाता है कपड़े पे, उस पर रिमूव करने में हम लोग यूज़ करते हैं। फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको क्या बोलते हैं, सेलेक्ट लाइन, यह क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर वगैरह के बनाने में यूज़ किया जाता है। फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, अभी जो देख रहे हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो ये जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोला जाता है, यह क्या करता है, हमारे पेट में एसिड जो ज़्यादा बनता है उसको न्यूट्रलाइज करने में यूज़ होता है। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर में जो यूज़ करते हैं, आग बुझाने में जो यूज़ करते हैं, उसमें क्या यूज़ होता है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज़ होता है, जिसको क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा, NaHCO3। इससे रिलेटेड पॉइंट पहला है बेकिंग सोडा, ये है बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और दूसरा यह फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ किया जाता है, जो कि आग बुझाने में यूज़ होता है। तो बेस से रिलेटेड हम लोगों ने पॉइंट देख लिया। अब देखते हैं हम लोग सॉल्ट क्या होता है। सॉल्ट या न्यूट्रलाइजेशन देखेंगे, जब क्या होता है एसिड और बेस मिल जाए तब क्या होता है, सॉल्ट बनाता है। अम्ल और भस्म की प्रक्रिया के फलस्वरूप लवण एवं जल का निर्माण होना। देखिए NaOH बेस है, HCl एसिड है, ये दोनों मिलेगा तो क्या बना रहा, यह NaCl और H2O, इसे क्या बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं। ये नमक NaCl सोडियम क्लोराइड, हम लोग जो घर में खाना खाते हैं नमक जो यूज़ करते हैं वह कौन सा नमक रहता है, तो सोडियम क्लोराइड रहता है, और यहाँ पे पानी बनता है। कुछ इंपॉर्टेंट जो है, जो लवण जो होता है, सॉल्ट होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड, ये हम लोग जो है घर में यूज़ करते हैं खाना खाने में। दूसरा क्या है, NaHCO3, खाने का सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 अभी बोला था, जो कि हम लोग खाने में यूज़ करते हैं घर में। फिर तीसरा क्या है, धोबन सोडा या सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3.10H2O, इसी को बोला था वॉशिंग सोडा, जिसको कपड़ा धुलने में यूज़ करते हैं। NaOH को क्या बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा बोलते हैं। और KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट बोलते हैं। बारूद बनाने में किसका यूज़ होता है, तो KNO3 का यूज़ होता है। अब यहाँ पे जो है ये फॉर्मूला जो भी दिया हुआ है, कुछ कॉमर्शियल नेम, जो कुछ सॉल्ट दिया हुआ है और इसका कॉमर्शियल नेम दिया हुआ, उसका फॉर्मूला दिया हुआ, इसको याद कर लीजिएगा, कारण है पूछा है। सोडियम कार्बोनेट किसे बोलते हैं, वॉशिंग सोडा का, Na2CO3.10H2 अभी बताया था। सोडियम बोरेट, बोरेक्स को बोलते हैं, जिसको Na2B4O7.10H2O होता है। ये क्या है, तो बोरेक्स है। बोरेक्स क्या होता है, जो कि हम लोग जो आई वॉश वगैरह में यूज़ करते हैं। इप्सम सॉल्ट जो होता है MgSO4.7H2O। ग्लोवर सॉल्ट ये होता है Na2SO4.10H2O होता है। देखिए आपको कौन कौन याद करना है वो मैं एक अलग कलर से मैं बता दे रहा हूँ। आपको जो है एक तो वॉशिंग सोडा याद करना है, फिर आपको सोडियम बोरेट नहीं याद करना है, फिर आपको जिप्सम याद करना है। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.10H2O, और प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है इसको याद करना है, इसका फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। यदि जिप्सम को यदि सुखा दिया जाए तो इसमें से 1.5 पानी जो निकल जाएगा, तब क्या बन जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। ब्लू विट्रियोल भी पूछा गया है आपसे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4.5H2O, और ग्रीन विट्रियोल क्या होता है, फेरस सल्फेट.7H2O। ये 1 2 3 4 5 इसे याद करना। और ब्लीचिंग पाउडर का क्या फॉर्मूला होता है, ब्लीचिंग पाउडर वगैरह देखते होंगे लगभग पानी में यूज़ किया जाता है बैक्टीरिया वगैरह को मारने के लिए, तो पानी की साफ सफाई में, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, CaOCl2 होता है। अब अपना देखते हैं आगे में, आखिर में pH स्केल होता क्या है।
हम लोग पहचानेंगे कैसे, जो कि ज़्यादा एसिडिक है और कम एसिडिक है, कम अम्लीय है या ज़्यादा अम्लीय है या ज़्यादा क्षारीय है, बेसिक है। तो इस जो पीएच स्केल जो दिया गया था, या किसके द्वारा दिया गया था, तो सोरेन सेन जो है इसके द्वारा 1909 में पीएच स्केल दिया गया था। तो पीएच स्केल क्या होता है, जैसे देखिए एक तरह का जैसे स्केल है ये, जो कि यूज करते हैं हम लोग स्केल वगैरह लाइन वगैरह बनाने के लिए। उसी तरीके से एक मान लीजिए एक ऐसा स्केल है जो कि 0 से लेके 14 तक दिया हुआ है, 0 से लेके 14 तक दिया हुआ है, बीच में 7 माना है। तो 7 को क्या बोलते हैं, उदासीन बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं, देख रहे हैं, न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। और इससे पीछे 7 से लेके 0 तक जो होता है यह अम्लीय होता है, मीन्स एसिडिक होता है। जैसे ही यदि 7 से 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 तक जाएंगे, इधर एसिडिक नेचर जो है बढ़ता जाएगा। यदि पीएच का मान यदि पूछ दिया जाए, उसका एच प्लस पीएच का मान है 1 है, तो मतलब ज़्यादा एसिडिक है, 2 है कम एसिडिक है, 5, 6, 7, और यहाँ पे आते आते एसिडिक नेचर घट जाएगा। इधर और घटता जाएगा एसिडिक नेचर। इधर जो है यदि 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक जाएंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा क्षारीय प्रकृतिक बढ़ रही है, मतलब ये मोर बेसिक हो गया, मोर बेसिक हो गया। जैसे आपसे पूछ दिया जाए 8 और 10 कौन बेसिक ज़्यादा है, तो देखिए इधर जा रहे हैं, बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो ये ज़्यादा बेसिक है। जो ज़्यादा बेसिक होगा और यह क्या होगा, बेसिक कम होगा, और जो ज़्यादा बेसिक होगा तो एसिडिक कम होगा। जो एसिडिक ज़्यादा होते हैं तो H प्लस आयन उसमें ज़्यादा होता है, और जो बेसिक ज़्यादा होते हैं उसमें OH माइनस आयन ज़्यादा होता है। इतना कंफ्यूज नहीं होना, बस इतना याद रखना है, यह एक स्केल है। 7 को न्यूट्रल बोलते हैं, जो पानी होता है, पानी जो है न्यूट्रल होता है, पानी का पीएच 7 होता है। इससे यदि दायां साइड जाएंगे 7 से 14 तक जाएंगे तो बेसिक जो है क्षारीय नेचर जो है गुण बढ़ता जाएगा, और इससे इधर जाएंगे तो एसिडिक नेचर जो है अम्लीय नेचर बढ़ेगा। कुछ जैसे है ये पूछा गया है इस पॉइंट में से, यदि इसका पीएच क्या होता है, या एसिडिक होता है बेसिक होता है। समुद्री जल, समुद्री जल 8.4 है, तो 7 से ज़्यादा है, तो यह क्या हो गया, बेसिक हो गया, क्षारीय। फिर रक्त, रक्त का पीएच क्या होता है, 7.4 होता है, यह भी बेसिक हो गया, मतलब यह भी क्षारीय है, मतलब यह कम क्षारीय है। यदि 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक जाएंगे तो क्षारीय नेचर बढ़ता जाएगा। लार है, जो सलाइवा जो सिगरेट होता है, हमारे मुंह से लार जो होता है, 6.5 है, तो यह एसिडिक है। 7 से कम है तो एसिडिक है, लेकिन कमजोर एसिड है। दूध क्या है, एसिडिक है। मूत्र जो पेशाब जो होता है, यूरिन जो होता है, इसका पीएच क्या होता है, 6 होता है, मतलब यह भी एसिडिक है। शराब जो पीते हैं, या देखिए ये ज्यादा एसिडिक है, मोर एसिडिक, मोर एसिडिक, देख रहे कारण है, जो कि इसका मान क्या है, 7 से बहुत कम है, तो मोर एसिडिक है। सिरका जो है एसिडिक होता है, नींबू यह भी एसिडिक होता है। इसका पीएच कितना है, 2.2 है। अम्लीय वर्षा यदि पूछ दिया जाए, एसिड रेन का पीएच क्या होता है, तो 5.6 से कम होता है। आप लोग इसे जो है एक बारी देख लीजिएगा, कारण है हो सकता है पूछ दिया जाए तो। फिर अपना अब देखते हैं इंडिकेटर आखिर में क्या होता है। अभी हम लोग क्या देखे थे, जो कि लिटमस पेपर जो होता है यह एक इंडिकेटर होता है। जैसे इस तरीके से एक इंडिकेटर रहा, अब इस तरीके से जैसे यह इंडिकेटर रहा, इसको क्या करेंगे, किसी चीज़ से टच करेंगे, यह यदि कलर चेंज कर देता है तो यह किस चीज़ के पहचान में यूज़ किया जाता है, एसिड या बेस को पहचान में, अम्ल या क्षार को पहचानने में इंडिकेटर को, इसको बोलते हैं संकेतक को यूज़ करते हैं। मेनली 3 तरह का इंडिकेटर होता है, एक होता है लिटमस, दूसरा होता है मिथाइल ऑरेंज, तीसरा है फिनोप्थेलिन। पहला क्या है, लिटमस, मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थेलिन है। लिटमस के बारे में हम लोगों ने क्या देखा, जब एसिड में डालते हैं तो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदल देता है, और बेस में जो रहता है यह रेड लिटमस पेपर को ब्लू में बदल देता है। एक तरह का कागज जैसा रहता है, जब एसिड में डालिएगा तो लाल कलर, ब्लू कलर से रेड में बदल जाएगा, और जो बेस में डालेंगे तो लाल कलर से ब्लू में बदल जाएगा। दूसरा इंडिकेटर क्या है, मिथाइल ऑरेंज है। मिथाइल ऑरेंज क्या होता है, जैसे देखिए आप लोग प्रैक्टिकल किए होंगे, यदि 12th क्लास में हो, 10th क्लास में हो, चाहे इंटर में आगे जो भी किए होंगे ग्रेजुएशन में, तो मिथाइल ऑरेंज इस तरीके से लिक्विड रहता है। नेचुरली इसका जो मिथाइल ऑरेंज का कलर क्या रहता है, नाम से ही है, मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज कलर का रहता है। जब इसको जो है ऑरेंज कलर है यह, इसको उठा के क्या करेंगे, दो बूंद डाल दिए किसमें, तो एसिड में, तो यह क्या करेगा, कलर बदल देगा रेड में। तो एसिड में क्या होता है, मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज से रेड कलर में बदल जाता है, नारंगी से लाल कलर में बदलता है। और यदि इसी को जो है यदि बेस में डाल देंगे, अल्कली में बेस में डाल देंगे, तो ऑरेंज से जो है येलो में बदल जाता है। इस तीनों का याद रखिएगा, जो कि इंडिकेटर क्या था, मिथाइल ऑरेंज क्या करता है, जो कि एसिड में डालने पर ऑरेंज से रेड में बदलता है, और यदि बेस में डालेंगे तो ऑरेंज से येलो में बदलता है। एक होता है फिनोप्थेलिन।
फिनोल्फ्थेलिन जो है यह क्या करता है, यह भी लिक्विड जैसा रहता है जब ये इसका कोई कलर नहीं है। नेचुरली यदि आप फिनोल्फ्थेलिन खरीद के लाइएगा, ये कलरलेस है, कलरलेस है मतलब रंगहीन है। अब क्या करेंगे, जब यदि इसको उठा के 2 बूंद जो है एसिड में डाल दिए तो यह क्या रहेगा, रंगहीन ही रहेगा। तो फिनोल्फ्थेलिन को यदि एसिड में डालेंगे तो क्या होता है, तो यह कलरलेस ही उसी कलर में रहता है। फिर यदि इसी को बेस में डाल देंगे तो कलरलेस से यह पिंक गुलाबी रंग में बदल जाता है फिनोल्फ्थेलिन को। ये तीनों इंडिकेटर को आप लोग याद रखिएगा, पहला बात। दूसरा बात क्या है, जो कि यह एसिड बेस और न्यूट्रलाइजेशन और पीएच स्केल जो मैंने बताया है, इसे याद रखिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज जरूर कमेंट कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक